हे आर वी रेडी? ओके, माइक ऑन है क्या? नहीं। तो माइक ऑन कर भाई। जहाँ भी जाए हम भी सबसे रहे टॉप पर। उजी ये गैंग बोले फैंस अभी नॉक कर। डिनर में चिकन या बुया हो हर जगह। हाँ बोली ही है बातें आजा चल माइक ऑन कर। माइक ऑन कर। माइक ऑन कर। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं माइक ऑन कर पे, जो कि हमारे ओरंगुटान का फर्स्ट वन ऑफ अ काइंड आई विल से पॉडकास्ट है। यहाँ पे आज जो चीजें यहाँ पे होगी इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में फॉर द फर्स्ट टाइम आप ये चीज विटनेस करने वाले हैं। मेरा नाम है मसब जमा AK ब्लैक बियर्ड 2OP और मैं आज के दिन पे होस्ट होने वाला हूँ। कम्युनिटी के कुछ ऐसे लोग जुड़ेंगे जिनको मैं पिलर्स कह सकता हूँ, एक बहुत बड़ा जिन्होंने रोल्स प्ले किया है एंड आई थिंक वो अपने दिल की बातें करने वाले, चाहे वो कम्युनिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो उनकी लाइफ से रिलेटेड हो, उनके करियर से रिलेटेड हो। कम्युनिटी ने उन्हें क्या दिया, उन्होंने अब कम्युनिटी को क्या दिया। अपनी कुर्सी की पेटी को बिल्कुल टाइट करके बांध लें, पॉपकॉर्न अगर नहीं लिया है तो ले लें एंड रेडी हो जाएं इस फर्स्ट एवर मैं कहूंगा पॉडकास्ट के लिए, जहां पे हमारे गेस्ट ऑलरेडी बैठे हुए हमारे साथ एंड सीधा उनको अब इंट्रोड्यूस करते हैं बिना किसी देरी के। आई स्टार्ट फ्रॉम माई राइट and it's Fab Indro, a well-known figure from Free Fire, esports athlete, and then एक टीम बनाई, टॉप पे लेके गए, now a coach, and बहुत दूर से आ रहे हैं। सो इंद्रो भाई कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? आपने पूरा बूट कैम्प देखा और उसके बाद अब ये पॉडकास्ट, सो हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? बहुत बढ़िया लग रहा है एंड थैंक यू सो मच टीम ओरंगुटान को कि मेरे को यहाँ पे मौका दिया आप सबसे मिलने का एंड बातें करने का। एंड बूट कैम्प तो बहुत अच्छा लगा एंड बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसा लग रहा है ना काश हमारा भी होगा। लेकिन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट गेस्ट एंड ही इज फ्रॉम OG नो डाउट, बट रिसेंटली ज्वाइन किया एंड इनको अभी हमने एक रियलिटी शो में देखा। आई टेल यू वन थिंग यार, वो भी वहीं से आए हैं, उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं वहाँ पे अपने से पहलवान लोगों से भी एंड जीते हैं। आई विल से दैट रुचिर झा, अ वेल नोन फिगर, जो कि मैं कहूँगा किसी भी एक गेम के बाउंड्री पे नहीं है। ही इज इन वैलोरेंट सिनारियोज, ही इज इन BGMI। सो रुचिर, आई वेलकम यू एंड कैसा लग रहा है यार? जब आए होगे तो बारिश बहुत थी, फिसले तो नहीं ना? नहीं फिसला नहीं, बट अच्छा लग रहा है क्योंकि दूसरे गेम्स में इनका नाम बहुत सुनता था। जॉन्टी भाई का सुनता था, इंद्रो भाई का सुनता था। एक हमारे OG के स्टार्टिंग से जो एक लाइनअप बनी है और एक जो वाइटैलिटी आई है, एक फ्रेंच ऑर्ग जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और अपना तो चलता है, अपना भाई चलता वाला तो रहता सीन है। है। अभी तो हाँ। बहुत सारी चीजें हाँ। चलेंगी, अभी तो शुरुआत हुई है। एंड अब मैं जाऊंगा मेरे लेफ्ट साइड पे, पहले ही उस इंसान ने ऐसे कर दिया, वेट कर रहा है अपने जॉर्डन को यहाँ पे मेरे सामने चमका रहा। आज जॉर्डन की स्टोरी पे भी चलेंगे, बट ही इज जॉन्टी गेमिंग, वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिएटर आई विल से इन फ्री फायर कम्युनिटी, ई स्पोर्ट्स प्लेयर, जिसने एक टीम बनाई जिसका नाम था एलीट और उसको मैं कहूंगा बिल्कुल एलीटनेस तक लेके गए। ओरंगुटान एक एलीट ऑर्ग है, उससे जोड़ दिया एंड अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो जॉन्टी आके कैसा लग रहा है? पहले तो थैंक यू इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। पहले मैं वहीं खुश हो गया कि इतना कुछ बोल दिया मेरे बारे में। यहाँ पे हमारे साथ हमारे 3 गेस्ट हैं और ये एक कॉन्वर्सेशन होने वाला है। मैंने स्टार्टिंग में बोला कि हम वो बातें नहीं करेंगे जो ना जनता हमेशा सुनना चाहती है। आज मैं वो बातें यहाँ पे करना चाहता हूँ बैठ के जो इंद्रो के दिल में चल रहा है, जो रुचिर सोच रहा है और जिस बारे में ये सोच के हंस रहे हैं, वो बातें जो आज तक कैमरे पे गई नहीं है। सो आई विल स्टार्ट विद वन थिंग ओनली। लाइक आई एम अ MBA ग्रेजुएट, ओके। सो मुझसे लोग अभी भी पूछते हैं, मैंने कॉर्पोरेट में काम किया, आप लोगों ने भी गेमिंग के अलावा बहुत चीज़ें की होंगी। सो जब मुझसे पूछते हैं कि यार क्या करते हो, मैं कहता हूँ कि आई एम एन ई स्पोर्ट्स कमेंटेटर। समझ ही नहीं पाते तो मुझे कहना पड़ता है कि यार गेम के बारे में बातें करता हूँ और पैसे मिलते हैं। So I'll start with obviously Indro, क्योंकि Indro right में। So Indro, how do you introduce yourself to people? Like you're a esports athlete, an esports athlete. So कैसे वो introduction रहता है जब आप सड़क चल रहे हो या आपके घर में पड़ोसन आ गई? होता है ना, पड़ोसी के लोगों से ज़्यादा डर लगता है, तो वो जब पूछते हैं कि आपका बच्चा क्या करता है या आप ही से पूछते हैं, तो वो कैसे रिप्लाई जाता है? तो सबसे पहले ई स्पोर्ट्स बहुत सारे लोगों के लिए अभी भी क्या है कोई आइडिया नहीं है। बहुत सारे लोगों को, खास करके हमारे जो जनरेशन है वो तक समझ पाते हैं, लेकिन उससे ऊपर जब हम लोग, हमारे बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, वो उनको मैं बोलता हूँ मैं ई स्पोर्ट्स खेलता हूँ, बोलते हैं क्या है वो ई स्पोर्ट्स, मैं बोलता हूँ गेम खेलता हूँ। बोलते हैं अच्छा ठीक है, तो गेम के अलावा और क्या करते हो? तो मजे मजे में हो गया ठीक है, कमाई किससे आता है? मैं बोलता हूँ वही गेम से ही आता है, उसी से पैसा आता है। चौंक जाते होंगे। बोलते हैं अच्छा तुम गेम खेलते हो और तुमको उसकी वजह से कोई पैसा देता है, ऐसा भी होता है क्या? तो मतलब लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा एक ताज्जुब वाली बात है कि ई स्पोर्ट्स नाम की भी कुछ चीज़ है। तो हाँ, मेरे खुद के मम्मी पापा को भी समझने में टाइम लगा था, लेकिन हाँ जब समझ गए तो उन लोग भी, जैसे मेरा टूर्नामेंट चल रहा था, लाइव चल रहा होता है, तो मैं खासकर आप
कास्ट कर रहे हो, मैं आपको बताया नहीं, अभी बता रहा हूँ। स्नैपड्रैगन जब चल रहा था, आप कास्ट कर रहे हो, तो उस समय मेरे मम्मी पापा खुद बैठ के देख रहे हैं, एंड देन वो बोल रहे कि तुम ऐसे ऐसे मारे, ऐसे किल्स किए, तो तुम्हारी तारीफ भी हो रहा था। अब इंद्रो अभी की ओर जा रहे हैं सिक्स सेंस से, और यहाँ पे 1v2 क्लच करके लेके जाते हैं बूया। तो मेरे मम्मी पापा ऐसे ये सब कुछ देखते थे, जी। रिकॉर्ड करके रखते थे वो सारी चीज़ें, तो वो बहुत ही एक वही ना कि यार मैं क्या समझता हूँ इंडियन कम्युनिटी में, बिकॉज ग्रो हो रहा है ना, सो टाइम लगता है, बट उसी से रुचिर तुम्हारा तो और एक ऐसा प्रोफेशन है जो और थोड़ा समझाने में मुश्किल होती है, लेकिन आप कैसे लोगों को चलते हुए समझा देते हैं कि हाँ मैं ये करता हूँ एंड आई अर्न, एंड लाइक मैं अपनी एक लाइफ बिल्ड कर रहा हूँ इस चीज़ से, गेमिंग से। लाइक मेरा तो था जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, वैसा सीन था स्टार्टिंग में। गेम्स खेलना स्टार्ट वैसे हुआ ना कि स्कूल टाइम में मेरे को स्टैमर करने का इशू था। ओके। ये अभी तो लोगों को लगता है अच्छा ये ढंग से बोलता है, ठीक है, बट स्टैंडर्ड 8 तक मैं बहुत स्टैमर करता था। कुछ बच्चों में होता है कि ठीक हो जाता है बाद में, बट मैं इतना स्टैमर करता था कि ये चीज़ है कि मैं फर्स्ट डे ऑफ स्कूल कभी नहीं गया, मतलब डर से 10th स्टैंडर्ड तक मैं फर्स्ट डे नहीं जाता था, बिकॉज इंट्रोडक्शन होता था ना, तो मैं अपना नाम नहीं बोल पाता था रुचिर, मेरा वो वो होता था, वो एक बुली जैसा होता था ना पूरे स्कूल में, तो वो कंटिन्यू बिल्कुल करने का मन नहीं करता था। मैंने 1 साल छोड़ा भी स्कूलिंग सिर्फ स्पीच थेरेपी के लिए मेरे को, ताकि, और वहाँ से गेमिंग में मेरे को बोलना नहीं है, बस करना है परफॉर्म। उस टाइम से जब कैफेज में जाके 20 रुपए 1 घंटे उस टाइम से खेलते आ रहा, तो वहाँ से हो गया कि अच्छा इसमें मेरे को जो परफॉर्म करना है, और वहाँ पे जो मेरे साथ 10 लोग बैठे हुए वो कह रहे हैं अरे ये कितना बढ़िया खेलता है, उनको मेरे बोलने से कोई मतलब नहीं है, उनको मेरा परफॉर्मेंस देखना है, यार मेरी टीम में खेलेगा, ये खेलेगा। तो जो स्कूल में नहीं मिल पाया वो वहाँ मिला, तो फिर आगे बढ़ा, धीरे धीरे अपने वॉइस पे काम किया, थिएटर किया, फिर गेमिंग में आया, क्योंकि ये जो से एक बार स्टार्ट हुआ उसको अपना पुराना प्यार नहीं भुला सकते ना, तो वो वही ना, एक बार आपने आगाज किया, अब अंजाम तक जाना है, बट वो अंजाम अभी है नहीं। बट उस टाइम कभी ये नहीं लगा था कि वो 4th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड वाला बच्चा जो नाम नहीं बोल पाता है, आज वो आग लगा रहा है, अभी और लगाएगा। देखते हैं, एक अलग ही कसम से मैं बोलूंगा यार, मतलब आई टेल यू, सबसे अच्छी गेमिंग की क्या बात है ना, कोई बाउंड्रीज ही नहीं है, बट तुमने जो एक बाउंड्री तोड़ी है ना, वो एक नई चीज़ थी, और मुझे लगता है कि दिल तो छू लिया है। बट अब चलते हैं फिर से जॉन्टी भाई, आप कैसे, क्योंकि एक चीज़ मैं आपके बारे में सुन रहा था कि जॉन्टी भाई के फादर के बारे में मुझे पता चला कि उनके फादर एक ड्राइवर थे, एंड कि आप कैसे बताते हैं कि हाँ जॉन्टी गेमिंग इज हेयर। मतलब मेरी बहुत इमोशनल स्टोरी है, और मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ जब भी, मतलब अपने बारे में जब भी बात करता हूँ ना, और जब पेरेंट्स के बारे में सोचता हूँ तो बहुत इमोशनल हो जाता हूँ, मतलब रोने लग जाता हूँ। तो मेरे को हो सकता है कि अगर मैं कुछ बताऊँगा तो बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे, जो आपने अभी पापा वाला बताया, तो ऐसा था कि पापा ड्राइवर हैं, खुद की गाड़ी चलाते हैं, तो उसमें क्या था कि उनकी ज़्यादा इनकम नहीं होती थी, 15,000 20,000 और मैक्स टू मैक्स 30, अगर कोई ऐसा बड़ा, हमारे ड्राइवर में कहते हैं नंबर लग जाए, लाइक कि दूर का कहीं लग जाता है, 1-2 दिन रहना है तो 5-6 हज़ार का नंबर लग जाता है, तो तब जाके 30 बनता था। बट बहुत प्रॉब्लम थी, लाइक रेंट पे रहना है, रेंट पे रहते थे 5,000, वहाँ पे मेरी फीस, ये सब बहुत कुछ होता था, तो एट द एंड हमारे पास कुछ नहीं बचता था। तो बहुत बुरे दिन भी देखे जहाँ पर हमें मांग के तक खाना पड़ता था। तो वहाँ से यहाँ आया, तो उस दिन जब जो आपने बताया, मैं उस इंसिडेंस के बारे में बताता हूँ। तो वो जो एक हमारे में डैडी उसको मेम कहते हैं, क्योंकि वो प्रिंसिपल थी एक स्कूल की, तो वो जा रही थी और उसकी 2 लड़कियां जा रही थी। क्या हुआ कि राजस्थान गए थे वो शादी में, एंड वहाँ पे वो अंदर चले गए। अभी ड्राइवर का क्या होता है, उसको गाड़ी में ही रहना होता है, उसके लिए कुछ नहीं है, तो वो वहाँ बैठे थे। अंदर से कुछ बच्चे आते हैं, तो मैं दिवाली का व्लॉग में मेरे डैडी दिखे थे, मतलब दिवाली में व्लॉग में हम माता जी को मत्था टेक रहे थे, तो उसमें डैडी दिखे थे। मतलब वो ज़्यादा भी नहीं था, ज़्यादा 10-20 सेकंड का होगा, इससे ज़्यादा नहीं था। तो मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हुआ है। तो डैडी ने मेरे को फ़ोन किया वहाँ से कि ये तेरे को, तू गेम खेलता है, जॉन्टी बुला रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि वीडियो कॉल पे बात करा मेरी, आप उसके पापा हो। मैं उनको मना कर रहा हूँ, नहीं हूँ, मतलब वो होता ना, तो कह रहे नहीं पर हो, हमने देखा है आपको, तो वो ऐसे बात कर रहा हूँ। तो वो जो मेम थी उसने देख लिया एकदम से कि इतना क्यों इसको वो दे रहे हैं। तो वो बाहर आई, तो बोली क्या है, क्या मतलब, तो उन्होंने बताया। तो उसकी लड़कियां भी साथ में थी, तो उसने बोला कि मेरा लड़का ऐसे है। उस टाइम मेरे 1.5 मिलियन कुछ थे, तो फिर मैम ने देखा और उनकी बेटियों ने देखा, बोला इतने,
डैडी ने मेरे को रिएक्शन है तो इतने ये तो बहुत ज्यादा है। तो फिर वहां पर डैडी को मेम ने अंदर लेके गए और फिर उन्होंने शादी का खाना खाया। फिर मतलब उस टाइम तक डैडी की बल्ले बल्ले हो रही थी वहाँ पूरे रास्ते। तो वो एक इंसिडेंट था। उसके बाद बहुत सारे हैं, अभी तो बहुत सारी चर्चा बहुत होगी, बातें धीरे होनी धीरे है। बताएंगे। लेकिन यही है कि जॉन्टी भाई जब आप लोगों से मिलते हो तो आपसे लोग पूछते हैं ना, क्योंकि एक तो मैंने स्टार्टिंग में इमोशनल कर दिया बिकॉज ना मुझे जब हम लोग पॉडकास्ट का मतलब ऑब्वियसली कितना हमने बातें की कि कितना आज मजा आने वाला है, तो मुझे ये वाली बात बताई गई थी। सो इवन मैं आते ही पूछना था कि एक होता है ना दिल में चीजें होती हैं। लेकिन आज जब आप चलते हो तो किस तरीके से जॉन्टी अपने आप को बताता है लोगों को कि जॉन्टी है क्या, कहाँ से है, नहीं अभी क्या काम करता है? अभी जब मैं मतलब पहले क्या था कि थोड़े लो एवरेज मतलब जीरो ही थे हम, तब कोई इतना नहीं बुलाता था, शादी में भी नहीं बुलाता था, बोलते थे ये किराएदार जॉन्टी भाई शादी से थोड़ा बाहर निकलिए, मैं गेमिंग अरे कम्युनिटी की मतलब- बात कर रहा हूँ कि गेमिंग कम्युनिटी में आप आ गए। अब आप कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस, अब बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये चीज करके शादी यहाँ आसपास कहीं नवी मुंबई में हो रही है, चल रहे हैं हम लोग, हमने सबने महंगे कपड़े पहने हुए शादी क्रैश करते हैं। तुमने तो किया है, तुम्हारा व्लॉग देखा है मैंने, रुचि उस पर भी अभी बात करूंगा, लेकिन जरा गेमिंग कम्युनिटी का इंट्रोडक्शन कर दीजिए। अभी तो एरिया में मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि मैं कौन हूँ। अभी वो खुद ही सामने से आते हैं और भाई कैसा है ये वो, क्योंकि उनको वो मेरे को देखते हैं अभी यूट्यूब पे कि भाई ये बहुत बड़ा आदमी बन गया है। तो अभी बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती मेरे को। वही ना, ऐसा काम करो कि आपका नाम मतलब बताना ही ना पड़े, वो खुद से बिग फैन कर दे। उनके रिश्तेदारों को भी पता होता है कि ये इसके साथ है। वैसे रिश्ता विश्ता आ रहा है आप रिश्तेदारों में, और उनकी 2 लड़कियों पे आपने बहुत फोकस किया, नहीं ये देखा रिश्ता आएगा मैम की लड़की का। लेकिन इंद्रो भाई अभी इंट्रोडक्शन हो चुका है हमारा ऑलरेडी, बट एक चीज मैं देख रहा हूँ, देखिए जॉन्टी भाई ने एक लूज टी शर्ट पहनी हुई है, उसने फुल पहना हुआ है बिकॉज वी टू आर स्किनी गाइस, बट यहाँ पे ये टैटू जो निकल के आ रहा है भाई Flex. मतलब अलग ही फ्लेक्स। अरे अब छुपा के फायदा नहीं। मैं जानना चाहता हूँ कि इंद्रो, लाइक मैं क्या सभी जानना चाहते हैं कि इंद्रो कैसे इंद्रो बन गया, मतलब एक कैसे पूरा एक जर्नी था कि आप पहले क्या करते थे, फिर ये गेमिंग में कैसे आप आ गए, एंड देन ये टैटू कैसे आए, ये तो मुझे जानना है। टैटू का कुछ ऐसा सीन था कि मेरा बचपन से शौक था टैटू, एंड मेरे को खास करके बाइक का बहुत ज़्यादा शौक है। तो टैटू एंड बाइक, तो बाइक का तो सपना मेरा बहुत पहले ही पूरा हो गया, बट टैटू का सीन था। मैं क्रिकेट खेलता था, फर्स्ट डिवीजन खेलता था, एंड वहाँ पे क्या होता है रेलवेज के लिए नौकरी की एक वो बहुत प्लान था मेरा कि- धोनी? हाँ हाँ, एक्चुअली मैं रेलवेज में भी खेला हूँ, रेलवेज के टीम में फर्स्ट डिवीजन। तो वहाँ पे ऐसा होता है कि आपको नौकरी नहीं मिलता अगर आपके बॉडी में टैटू है एंड वो विजिबल हो। ओके, तो मैंने बहुत टाइम तक 24 साल तक मैंने कोई टैटू वैटू नहीं नहीं करवाया बनवाया। था। हाँ, एंड देन जब 25 साल का हुआ उस समय मेरे घर पे जवानी तोड़ दिया ऐसे कहा। जब मैं 25 साल का हुआ जब मतलब 25 का जब हुआ तब 24 तक जब 24 लगा तक- अब हो गया हाँ। बस। तो मैंने 25 के एज में मैंने उस समय मैं सोचा अब टैटू करवानी है, और जी। टैटू का सीन है घर पे बोल ही दिया था जी। कि टैटू मत करवाना, क्योंकि एक सोच होता है हाँ, टैटू बिल्कुल सही बात। हाँ टैटू पसंद नहीं करते थे घर वाले, बट मेरे को एक शौक था, एक ही जिंदगी है, करना है। जिंदगी ना मिलेगी तो मैंने दोबारा। बहुत मुश्किल से घर पे मनाया कि चलो एक टैटू करूंगा, छोटा सा टैटू करूंगा, ज्यादा बड़ा नहीं। तो गया एंड जाके ये टैटू करवा के आ गए। लेकिन ये छोटा तो नहीं है, छोटा तो आपका हाँ। आधा बाइस है, रुचिर की टांगे आ जाएंगी मेरी उसमें तो भाई उसमें, हाँ, पूरी। आप यहाँ तक आ देखिए। जाएगी। आप लोग तो बड़े हो चुके हैं, आप लोग का करियर चल रहा है, बट व्हाट अबाउट जॉन्टी जो लोग अभी ग्राइंड कर रहे हैं? देखो हम बड़े हो चाहे छोटे हो, लेकिन आप सोचो कि जब जिस चीज़ से हम बने हैं वही बंद हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुई या उनको प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं सीधा बोलता हूँ कि मेरे पास ऑर्ग था, ठीक है, मेरे पास ओजी था जिसने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। इस टाइम पे अगर मैं शायद ऑर्ग में ना होता तो गेम बैन में आपको पता ही है कि जब गेम नहीं चल रहा है, आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई टूर्नामेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपके पास क्या है वीडियोस, और गेम बैन है तो आप गेम की वीडियोस तक नहीं डाल पाते हो, तो आपका चैनल भी ख़त्म ही समझो। जी। तो ओजी ने सपोर्ट किया वहाँ पे, तो मैं तो ओजी को बोलूँगा कि भाई बेस्ट। लेकिन ऐसा नहीं कि ये पॉडकास्ट चल रहा है तो मैं तारीफ कर रहा हूँ, बट मैं तो देखो सीधा बोलता हूँ, तो ओजी बेस्ट। लेकिन जो बंदे अभी ग्राइंड कर रहे हैं मतलब उनको तो वो मेरे को ये बोलते हैं कि छोड़ देते हैं, वो बंदों ने तो छोड़ दिया क्योंकि उनके घर वाले इतना सपोर्ट नहीं करते कि क्या कर रहा है। और जो अभी लगे हुए हैं, मैं तो बस इतना कहूँगा कि भाई लगे रहो, क्योंकि टाइम का कुछ नहीं पता, जब गेम आएगा क्या पता आपका गेम ऐसा हो कि जहाँ आज हम हैं कल को वो वहाँ पे हो और उनके पेरेंट्स बोले कि हाँ उस टाइम तूने सही डिसीजन लिया। मैं तो इतना ही बोलूँगा, जैसे इंद्रो भाई बोलते हैं कि ग्राइंड करते रहो। एक मैच पे पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। इंद्र भाई ने बोला कि कुछ लोग ग्राइंड कर रहे हैं, तो गेम एक और बैन हुआ था बीजीएमआई से पहले,
तो मैंने उसमें क्या देखा कि जितने जो टॉप के प्लेयर्स थे ना उस टाइम, एक जो टूर्नामेंट जो पहले हुआ, आप उसको ले लो नोटिस में, जो एक प्लेयर पूल था ना जो 100 प्लेयर्स का, जिसमें से जो 25 प्लेयर्स बहुत अच्छा खेल रहे थे, राइट गेम बैन हुआ, कुछ लोगों ने गेम छोड़ा, कुछ लोगों ने बाद में वापस स्टार्ट किया, बट बीच में ऐसे 75 प्लेयर्स थे जो पूरी रात मेहनत कर रहे थे, उस गेम को ग्राइंड कर रहे थे बहुत ज़्यादा, जो ग्राइंड वर्ड हम बोलते हैं, वो लिटरली ग्राइंड कर रहे थे। गेम वापस आया, टूर्नामेंट हुआ, लैन हुआ, जितने भी शोडाउन है, और वो 75 प्लेयर ने रिप्लेस कर दिया बाकी को। ये तो चीज़ है। तो जो अभी खेल रहे हैं ना, वो वापस वहाँ आ सकते हैं, और जो टॉप के हैं उनको अपना वो होता है ना, अपना थ्रोन मेंटेन करना है, वो थ्रोन पे बैठे रहना है, क्योंकि एक बंदा जो पूरी रात मेहनत कर रहा है वो आपको डिथ्रोन कर सकता है। बिल्कुल, और वो चीज़ मैं भी देख रहा हूँ, ये चीज़ कि पुराने अब उनको हम ओजीज कहने लगते हैं। ओ जीज, हाँ। सही है। केंद्रो, आपको कितना लगता है कि बिल्कुल सही एक पॉइंट यहाँ पे दिया है कि जो लोग बिग टाइम स्ट्रीमर्स बन गए हैं, सो या प्लेयर्स हैं ऑलरेडी, तो वो लोग तो थोड़ा फिर भी कामली हैं, मतलब ठीक है कंटेंट फील कर रहे हैं, बट नया जनरेशन रेडी हो रहा है, जो बैन पीरियड है, पीपल आर ग्राइंडिंग, आई एम टेलिंग यू, और आप मुझे क्या बताने की ज़रूरत है, हम सबको पता है। आपको लगता है जब एक बार गेम आएगा, जैसे कि आपने भी कहा, जॉन्टी ने भी यहाँ पे यही वाली बात कही, तो नए चेहरे, नई टीमें, नए प्लेयर्स हमें देखने को मिलेंगे? मतलब कितना अभी आप देखोगे तो फ्री फायर में नए चेहरे ही दिख रहे हैं, आप जिधर भी देखोगे नए इमर्जिंग जितने भी प्लेयर्स ऑलरेडी नाम कमा चुके हैं, वो एक सर्टेन पॉइंट ऑफ जाके उसका ग्राइंड कहीं ना कहीं रुक गया है, परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं जाके रुक गया है। लेकिन अभी आप देखोगे जितने भी स्क्रीम्स थर्ड पार्टी टूर्नामेंट्स हो रहा है, वहाँ पे सारे नए चेहरे हैं, जो अभी इस समय बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एंड जब गेम वापस आएगा तो मेरे को लग रहा है कि इस जो लोग एक मुकाम तक पहुंच चुके हैं, अब ये नया जो इमर्जिंग प्लेयर्स जो है वो उस जगह पे अब जाने वाला है मेरे को। वही ना, ग्राइंड ही सारी चीजें बोलेगा। जो इंडिया में अब ऑर्ग्स आ चुकी हैं, सो इसका जो इम्पैक्ट है, बूट कैंप, ऑल द फैसिलिटीज, दैट प्लेयर आया, ही इज गेटिंग द सैलरी, ही इज गेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट, ऑल द लाइक आई से जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको मिल रही है, साथ में खेलने को मिल रहा है। तो स्टार्टिंग में थे ऑब्वियसली इंद्रो, बिकॉज आप वाइटैलिटी में हो, सो कितना ज्यादा आपको लगता है ये बूट कैंप, ये सारी फैसिलिटीज कितना और ई स्पोर्ट्स को ग्रो करने वाली आने वाले दिनों में? बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो यंग जो लड़के हैं वो उनका एक ड्रीम होता है कि साथ में रह के हम अपने टीममेट्स को खेलें, क्योंकि कोई गुजरात पे रहता है, कोई दिल्ली, कोई कोलकाता, जी। तो साथ में रह के जो एक सिनर्जी बनता है वो सिर्फ बूट कैम्प में हो सकता है। एंड मुंबई में आपको पता है कि सर्वर यहाँ का है, तो पिंग कितना लो रहता है, तो अगर आप घर पे बैठ के 100-150 की पिंग में खेल रहे हो एंड यहाँ पे आपको 15, 16, 17 की पिंग मिल रहा है, तो आपका गेम प्ले भी अलग लेवल निखरेगा। बिल्कुल। तो ये सबका एक ड्रीम होता है, एंड साथ में रहना, सैलरी भी मिल रही है जहाँ पे आप अपना खुद के लिए सामान खरीद सकते हो, खुद के ज़रूरतें पूरी कर सकते हो, एंड अपना करियर भी उससे बना सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है बूट कैम्प, एंड आगे आने वाली जनरेशन को बूस्ट करेगा ये चीज़। सो एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर के अंदर मैं क्वालिटीज और ट्रेड्स जानना चाहता हूँ। बन तो गए, बट बहुत सारे लोग कम्युनिटी में, आई टेल यू फ्रैंकली, और तुम भी रुचि इस पे एग्री कर सकते हो, और आप दोनों भी, कि कुछ प्लेयर्स अभी भी वो है ना कि थोड़ा कुछ गड़बड़ कर देते हैं, कुछ नहीं बोलना वो बोल देते हैं, वो गलत हो जाता है, और के लिए भी, और एक नई जनरेशन जो आ रही है उनके लिए भी, कि इस बंदे को मैं फॉलो कर रहा हूँ, ये बोल रहा है, मैं भी बोलूंगा, वो गलत है। देखो, अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हो जी। या फिर आप बहुत बड़ी हस्ती हो, बहुत टूर्नामेंट जीते हो, आपको लोग फॉलो कर रहे हो, तो आपको आपकी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए, आपके वर्ड्स आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि आप जानते हो कि आपको बहुत सारे बच्चे फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। कल को वही बच्चा आपको बोलेगा कि आपने ऐसा बोला था इसलिए मैंने आपको फॉलो किया, आप भी ऐसे लैंग्वेज यूज़ करते हैं, फाउल लैंग्वेजेस, तो इसीलिए मैं भी कर रहा हूँ। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एक जनरेशन को गाइड कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है एज अ स्पोर्ट्स प्लेयर। ये है ना कि कुछ लोगों का ऐसा रहता है, मैंने बहुत ऑनलाइन ये भी देखा है कि पॉजिटिविटी ठीक है, बट वो फेक पॉजिटिविटी भी गलत हो जाती है। एंड मेनली हमारी स्पोर्ट्स में तो ये है ना कि अब मेरे पास नंबर्स हैं, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, ये थोड़ा आ जाता है। बहुत सारे लोगों को आपने मैं नहीं करता यार ऐसे। बिकॉज जिन पे नंबर्स है ना, मैं नहीं करता यार, जिन पे मैं नहीं करता सही। नहीं छोटे मोटे तो नंबर्स हैं भाई, हाँ, तो कुछ ज्यादा बड़े थोड़ी है, साथ तभी तो बैठे हैं हम सब साथ ही। ये वाला पार्ट कट जितने नंबर्स आए ना, आप पे उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, जी। बिकॉज अगर 25,000 लोग 50,000 लोग आपको एक साथ देख रहे हैं, आप इमेजिन करो, हम जो नंबर्स देखते हैं फोन पे या टीवी पे कि अच्छा 25,000 की वॉचिंग है, 50,000 फ्री फायर में तो मिलियन की वॉचिंग जाती है, आप उसको इमेजिन कर लो कि एक स्टेडियम में 25,000 लोग, 1 लाख लोग, 10 लाख लोग आपको बैठ के देख रहे हैं, आप वहाँ जो बोलोगे ना वो आप वापस ले नहीं सकते। सही बात है। तो वो सोच के कि आपको ये ऑडियंस सिर्फ दिख रहा है, अच्छा फोन पे मेरे पीसी पे दिख रहा है कि अच्छा 25,000 लोग देख रहे हैं, मैं कुछ भी बोलूँगा तो और क्या आज है कल नहीं है, स्ट्रीम डिलीट कर दूंगा, बट वो चीज़ एक बार निकल चुकी है, आप उसको वापस ले नहीं सकते।
तो वर्ड्स पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए हमें। बहुत and- सारे लोगों को ये कूल लगता है। हाँ, बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं अब ना थोड़ा फ्रेंडशिप पे जाना चाहता हूँ। देखिए हम लोग आए, वही है ना कि एक मैंने शेर भी बोला था कि मैं अकेला ही चला जाने बे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। कि जब भी आप कुछ स्टार्ट करते हो, चाहे आप पैदा हो दुनिया में या आप कुछ भी काम पे निकलते हो, स्कूल जाओ कुछ, आप हमेशा अकेले स्टार्ट करते हो एंड देन फिर लोग आते जाते हैं। कम्युनिटी में भी यही हुआ। तो एक ऐसा फ्रॉम माई लेफ्ट, एक ऐसा इंसान जिसको आप बहुत ज़्यादा ग्लैडली मतलब उसको आप शुक्रिया भी कहोगे, बट वो आपका दोस्त नहीं है। मैं सोच रहा हूँ ऐसा कौन है कोई तो होगा, यार। कोई बड़े हस्ती का नाम जानना चाहता हूँ मैं। स्टार्ट तो मैंने खुद ही किया था ऐसे जी। ही, मतलब एकदम किसी ने मतलब सपोर्ट नहीं किया, ना किसी ने बताया कि गेमिंग लाइन ऐसा होता है। मेरे को बस खुद ही घुस गया मैं। और मेरे को एक बंदे ने बोला था कि इतना अमाउंट मिलता है, बहुत छोटा सा अमाउंट बोला। अरे छोटा मतलब बहुत कम ही बोला था यार, इस बार छोटा मतलब छोटा ही, ठीक Okay, है। ठीक तो उसने मेरे बोला, तो मैंने कहा चलो घुस जाओ इसमें, क्योंकि बहुत सा प्रेशर था पीछे, तो मैं घुस जाऊँ। लेकिन फिर वो अपनी मेहनत करता रहा। जब किसी ने सपोर्ट नहीं किया, 7-8 महीने बाद एक यूट्यूबर था, कौन? अमित भाई, ओह, तो देसी गेमर। हाँ देसी गेमर, वो भी मतलब वही थे। उन्होंने देखा कि भाई ये बंदा मेहनत कर रहा है, मैं रेगुलर वीडियो डालता था, सब कुछ करता था, 8-8 घंटे लाइव करता था। तो उन्होंने हाथ पकड़ा, जब उन्होंने हाथ पकड़ा तो बस उनका रिजल्ट ये। और एक चीज और मैंने सुनी कि आप देसी गेमर, टोटल गेमिंग, आप बहुत फ्रेंड्स थे एक वक्त में, लेकिन अब आप शायद से फ्रेंड्स नहीं है। सो नहीं, फ्रेंड नहीं बोलूँगा, भाई हैं वो, बड़े भाई हैं। तो और मिसअंडरस्टैंडिंग है थोड़ी सी। वैसे मैंने किसी को बोला नहीं ना, सब पूछते हैं कि पहले आप खेलते थे, अभी नहीं खेलते हो, क्या हुआ। तो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई एंड मैं थोड़ा मतलब उनका कुछ हुआ बीच में, और मैं और में बिजी था थोड़ा, तो वहाँ पर उनको ऐसा लगा कि होता है ना कि तो केयर नहीं, misunderstanding जॉन्टी ने में- केयर नहीं दिया। हाँ, बट मैं फिर भी गया था, क्योंकि मेरे को यूट्यूब था, लेकिन मेरे लिए वो उससे भी बड़े थे, क्योंकि यूट्यूब उन्हीं की वजह से आया। तो बट वो मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी हुई कि क्लियर ही नहीं हुई। But लेकिन आप अभी चाहेंगे भी- दिल से? मैं दिल से कहता हूँ कि अभी भी भाई हैं। और भाई, बड़े मैं भाई। कहूंगा कि ये पॉडकास्ट उन तक जरूर पहुंचेगी, चाहे वो हमारी कोई भी जनता पहुंचाए। जॉन्टी मैं दिल तो कह रहा हक कर लूं, बट जिस पोजीशन में बैठे हैं ना, हिलना नहीं है। इसी चीज पे मैं कहूंगा कि आप भी कहीं ना कहीं टोटल गेमिंग सब, मैं कहूंगा एक तरह से वन ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूबर इन इंडिया, और आज ही कल में 33 मिलियन हुए हैं उनके। सो आई रियली वांट अस टू कांग्रेचुलेट हिम भाई। 3 करोड़ 30 लाख ना, हाँ 33 मिलियन इतना ही होता क्या? है 3 आई थिंक। 3 करोड़ 33 मिलियन हुए हैं, तो 3 करोड़ 30 लाख ही तो हुआ। हाँ, so let's congratulate टोटल गेमिंग once at least ये पॉडकास्ट जब जाएगा। so थोड़े let's- से सब्सक्राइब, बस छोटे से अज्जू भाई के लिए कुछ नहीं है यार। एक स्टोरी मैं बताता हूँ अज्जू भाई की। अज्जू भाई और मैं एक बार कॉल पे थे, तो मेजी आप लोग जानते होंगे, मेजी आया पीछे से, कहता है अज्जू भाई से कहो लाइट ऑन करे, मतलब शक्ल दिखाएं। तो अज्जू भाई ने सुना, अज्जू भाई ने कहा कि शक्ल देखनी है। मैंने कहा हाँ। तो अज्जू भाई ने क्या किया कि अज्जू भाई ने कहा शक्ल देखनी है ब्लैक बियर्ड और मेजी। मैंने कहा जी भाई। कहते हैं रुको, कैमरा ऑन किया, हम खुश हो गए, लेकिन लाइट्स ऑफ कर दी। तो ऐसे ही नहीं वो इंसान 3 करोड़ और जितने भी पैठ है। बट यस, आई रियली वांट टू कांग्रेचुलेट अज्जू भाई टोटल गेमिंग फॉर 33 मिलियन। बट उसी से मैं कहूँगा कि एक चीज़ मैंने सुनी है, इंद्रो स्काईलॉर्ड एक वक्त में बहुत अच्छे फ्रेंड थे और आज बातचीत नहीं है। सो एक वो पूरा एक क्या रहा, जैसे इन्होंने अभी पूरा बताया। बहुत अच्छे फ्रेंड हैं इनके यार। आई रियली वांट टू नो कि नहीं, मुझे ये भी सुनने में आया कि थोड़ा अनबन देखिए दोस्तों से, भाइयों से होती है। आज हम बहुत अच्छे, अगर मैं कहता हूँ कि वी आर फ्रेंड्स, मे बी कल को हम भाई बन जाएं, और भाइयों में लड़ाई होती है। नहीं ठीक है, तो आप बताओ भाई इसका। हाँ जरा आप, मैं जरूर जानना चाहता हूँ। हाँ, साथ में थे रिश्ते एक निकाल टाइम पे। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, टाइम बदलता है, लोग बदलते होता है, कभी मेंटालिटी मैच नहीं करता, तो दैट्स कूल। वो अपनी जगह अपने में खुश, मैं अपनी जगह, तो इसमें ज़्यादा कुछ बोलने या फिर सोचने वाली चीज़ आप उन्हें मिस कितना करते हैं? बिकॉज आपने मेमोरीज शेयर की होती हैं लोगों से। मेमोरीज मिस करते हैं लोग, इंसान तो बदलते रहते हैं। कुछ ऐसी मेमोरीज जो स्काई के साथ आप, बहुत प्रेशियस मेमोरी? हम लोग साथ में घूमे, पार्टीज किए, तो हाँ मेमोरीज तो बहुत सारे हैं। सभी से पूछ रहा हूँ मुझे तो वैसे ये चीज, इंद्रो वो पहली कमाई ई स्पोर्ट्स से जाके अपनी मम्मी या पापा या जो भी आपको, जो आप जिसको मानते हो, वो पूरा वो एक सिनेरियो क्या था पहली कमाई? हाँ, मेरा बहुत अलग है। मैं बहुत ज़्यादा डॉग लवर हूँ। ओके। ठीक है, तो मैंने उस समय से स्टार्ट किया था। मेरे घर के बाहर ही 3-4 छोटे छोटे पप्पीज थे। ठीक है, स्ट्रीट डॉग्स। स्ट्रीट डॉग्स, हाँ। तो मेरे को बड़ा प्यार आता था। मैं जिम वगैरह जाता था, कहीं पे भी जाता था, इवन दूर से बाइक से आता था, तो हॉर्न या फिर बाइक का आवाज़ सुन के वो लोग आ जाते थे मेरे पास ऐसे। बाइक कौन सी है आपके पास? मेरे बाइक जो है CBR 250, वाह। वो एकदम
तो ऐसा करते थे। तो जब मेरा पहला इनकम आया था ई स्पोर्ट्स से, सबसे पहले मैं घर पे खाना वाना बना के उनको रोज़ रात को देता था। एंड क्योंकि बारिश का टाइम था उस समय, मेरे को याद है बारिश वगैरह होता था, तो उनके लिए एक छोटा सा घर भी बनाया था बाहर, पिच बोर्ड, अब जो जानते हो ना पिच बोर्ड जो होता बिल्कुल। है, उससे मैं एक घर बना दिया था बड़ा सा, ताकि वो लोग नीचे वहाँ पे रह सकते। जी। एंड खाना देता था। एंड स्टिल नाउ अभी तक मेरे मम्मी पापा, अभी मैं यहाँ पे हूँ, स्टिल नाउ मेरे मम्मी पापा रोज़ रात को एक टाइम का डिनर अभी भी करते हैं, एंड चिकन एंड वो राइस। मेरा मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे से एक गलती हो गई थी, मैंने उसको फिर सुधारा है। तो क्या हुआ कि जब गेम्स खेलते थे ना, तो पता है आप रेज करते हो कभी कभी, वो तो पार्ट है भाई, और इस पे भी बात करेंगे हाँ, रेज पे। रेज पे तो कभी कभी नेक्स्ट लेवल। तो क्या हुआ कि मैंने अपने मॉनिटर पे चप्पल फेंका। आप लोगों ने कुछ वीडियोस देखी होगी। मम्मी क्यों बन गए तुम? नहीं, नहीं, मम्मियाँ फेंकती नहीं, हैं नहीं, आपने चप्पल। कुछ वीडियोस देखी होगी, लाइक जो कैरी ने चप्पल फेंका था, अपना मॉनिटर वो तोड़ दिया कैरी था। है, टूट जाएगा फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ हमारी टूट जाएगी, मॉनिटर टूट गया 40,000 का। उसका तो मॉनिटर टूटा, लेकिन मेरा एम हो गया मिस। कहाँ पड़ गया? नहीं नहीं, मम्मी तक नहीं, नहीं नहीं, हाँ मैंने बहन। मार दिया टीवी पे। अच्छा, ले। और थ्रो अच्छा था, टीवी गया टूट। और आपकी? अब हमारी और मम्मी वो मेरी देखती होगी सीरियल। मेरी और कुछ भी गई टूट। हाँ ठीक है, और मम्मी को 8 बजे लेकिन देखना था मतलब सीरियल। आई डोंट वांट टू डू बॉडी। नहीं, ज्यादा नहीं। देखते हैं ना, उनको दिक्कत होती हाँ। है। लेकिन आप सुनिए तो उसने क्या कहा, फिर? टीवी गया टूट, अरे मतलब कुछ और होना भी तो चाहिए। कट इट आउट गाइस, कट इट आउट। लेकिन मजाक से रुचिर, फिर टीवी टूट गया। तुझे वो रियलिटी की तरह मुझे मारना नहीं है, सॉर्ट ऑफ उस लड़के की तरह दिखता हूँ मैं, थोड़ा मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा रुचिर आएगा, थोड़ा पीछे रहूंगा, पता नहीं कब कहते ओए आवाज नीचे तरह। लेकिन हाँ, यस यस, टीवी टूट गया फिर। ठीक है। तो मैंने फर्स्ट सैलरी से टीवी ला के दिया। मतलब फिर ऑब्वियसली मम्मी मम्मी सब खुश हो एपिसोड रही। मिस हो गए था। बीच के। हाँ? जितने दिन टीवी टूट गया उतने एपिसोड मिस हो गए मम्मी। उतने फिर दिन मम्मी तक ताले गाए फिर मम्मी होंगे ना। पता है फिर ये भी है, मम्मी पीसी पे हेडफोन लगा के देख रही है अपना सीरियल। मतलब वही है ना कि जो किसने किसने कहानी घर घर की है देखी है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, मैं तो हाँ, 3-4 कसौटी साल का था। जिंदगी की। कसौटी कुमकुम भाग्या। जिंदगी की। अच्छा जरा, आपने डोरेमोन देखा है? डोरेमोन उसका देखा। गाना याद है, आता है? मैं जिंदगी सवार दूं। रोबो। कहाँ बीच में पहुंच उड़ता गए? रहो। उड़ा दिया रोबोट तो आप। नहीं जैसे अगर कर मैं कहूँ इफ आई कैन ड्रेस समवन, अगर हम यहाँ पे एक वो कर लें कॉस्प्ले, अ परफेक्ट डोरेमोन विल ओपन अ गेट एंड विल गेट जॉर्डन्स। लेकिन यस, गाना प्लीज, गाना भाई कर सकते हैं आप? स्टार्टिंग बताओ। जिंदगी सवार सवार एक जिंदगी नई- सवार दूं, एक नई बार दूं, दुनिया ही बदल दूं, मैं तो प्यार प्यारा सा सा चमत्कार चमत्कार हूँ, हूँ। मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन चुका है सच, कल ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच मैं करूँ, आसमां को छू लूं, बिजली पर 2 मिनट का है वो। या एलिविस्तो हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर। भैया मैंने वो हेलीकॉप्टर एलिकोस्टा। लेकिन ना मजाक से हटके, क्योंकि दोनों से मैंने पूछा पहली सैलरी का, जॉन्टी पहली सैलरी का क्या रहा, कैसे निकला और कितना अमाउंट निकला जॉन्टी का, मुझे वो भी जानना है। अरे यार देखो, छोटा मेरा- नहीं, मुझे नंबर चाहिए, नंबर बताऊंगा ना। दोनों को सुनना है। तो वो पूरा जब स्ट्रगल वगैरह ख़त्म हुआ, मतलब सब्सक्राइबर बढ़ गए, तो फिर मेरे को एक ऑफ़र आता है उस टाइम, एक वैसे कि आपके यहाँ लाइव स्ट्रीम करनी है और ऐसे से, तो मेरे को एक अमाउंट मिला 20,000। और जिस यूट्यूबर ने मुझे बोला था ना जी। कि 20,000 रुपये कमा दो, तो उस दिन मेरे को जब 20,000 मिला तो मैं बड़ा खुश हुआ। तो मैंने बताया नहीं घर पे, तो मैं नोएडा रहता था, मतलब घर पे नहीं रहता था, बाहर रहता था, देवलोन के साथ अलग रहते थे फ्लैट पे। तो घर वापस गया, मैंने उनको बताया नहीं, और मैं से घर पहुंच गया, बैठा, मम्मी ऐसे लेके आया, तो झाड़ू पोछा कर रही थी, तो मैंने लेके आया, यहाँ बैठाया, कह रही क्या हुआ, नहीं कुछ नहीं, हाँ बैठो, बैठ गई। मेरी सिस्टर भी थी घर पे, उसको ऐसे वो मंजा होता ना हमारा खटिया, उस पर बिठाया दोनों को। तो मैंने कहा मम्मी हाथ आगे करो, बोली क्या हुआ, तो मैंने कहा करो तो सही, बॉलीवुड। मैंने करा ऐसे, तो मैंने फिल्मी तो उनके है। आगे 20,000 रुपये ऐसे रख दिए। ठीक है भाई, उतना डैडी वैसे कमाते थे, तो जब एक बार में इतना पैसा देखा, भाई मम्मी रोने लग गई। कहाँ से लेकर आया है? नहीं अरे नहीं, मम्मी को उस टाइम अच्छा ही करेगा। मम्मी को पता था ना कि अभी तो करने, अब तो हाथ में सब्सक्राइबर से बढ़ गए हैं, खून। तो उस टाइम नहीं पता था। कोई कभी खुशी कभी गम का सॉन्ग बजा दो पीछे। नहीं यार, फिर ना मम्मी भी रोने लग गई, सिस्टर भी रोने लग गई, मैं भी रोने लग गया, तीनों रोने लग गए। पैसे का क्या हुआ? पैसे तो मम्मी क्या, मम्मी ने वो कर लिया ना, बटुए में डाल लिया ना, मम्मी को हो गए ना वो। जी। तो फिर बस तीनों रोने लग गए। उसके बाद मम्मी ने बोला कि इसमें से 1,000 रुपये माता के पास रख दे, भगवान के पास, पहली कमाई आई है, जी।
बाकी 19,000 मम्मी ने अपनी जेब में रखी। अच्छा जॉन्टी भाई, एक सवाल मेरे को भी है। हाँ। आपकी मम्मी आंटी जब पता चला जॉर्डन पहन रहे हो 50,000 का शूज, तो उनका क्या रिएक्शन था? ये है पता उनको? या नहीं पता भी होगा, नहीं है? मैं बता रहा हूँ, नहीं पता होगा। नहीं पता होगा। अरे अभी 10-12 घर छोड़ के आया हूँ यार। नहीं, उनको क्या पता है उनको उसका कितने का है? रेट पता है? वो तो हाँ, उनको रेट पता है ये पता है। जूते हैं। मेरे को लगता है फिर पैसे- रोने लग जाएंगे वो। अरे भाई बता देता हूँ मम्मी को मैं। अच्छा, उसी पे एक चीज है क्या तो उनका सुना? रिएक्शन क्या था? मम्मी कहती है पुत इतना खर्चा ना करा कर, देख ले अभी बचा ले थोड़ा, आगे काम आएगा। मम्मी शादी का वही होनी- होता है यार। शादी इन शॉर्ट करना है। शादी शादी होनी है, मतलब बच्चे शादी भी आने। तो बढ़िया होनी चाहिए ना, ग्रैंड। मतलब उन्हें बच्चे उच्चों के ले मतलब ऐसे नहीं यार। मम्मी बोलती है पुत थोड़ा कम के कर ले। फिर मैं ऐसे बोल देता हूँ, बस फिर मैं दोबारा ले लेता हूँ। हाँ, फिर जब ले लेता हूँ फिर बता देता हूँ कि इतने का ले लिए। फिर कहती है पुत अब फिर अब ना कर। मैं कहता हूँ ठीक है फिर दोबारा ले लेता हूँ। लूप पे चल रहे वो हैं। चले ही जा रहा है लूप अब पे, मम्मी लेकिन अब बोलना बंद हो गया, फिर उनको पता ही है कि अब संभल के कर रहा है। लेकिन उसी से एक चीज है कि जॉन्टी भाई, स्टार्टिंग में पूछा था ये वाली चीज कि वो फादर एंड उनका प्रोफेशन, सुनने में आया है कि घर बना रहे हैं। और अभी हम ऊपर बैठे थे रुचि, ठीक है, हम सब तो, तुम लोग नहीं, मैं मेन तुम लोग आगे थे पीएस की तरफ, मैं और जॉन्टी बैठे। जॉन्टी वो ना ऊपर हमारे जो पूरा जहाँ पे PS5 रखा है, तो वो लाइट्स वाइट्स आ रहे हैं। तो जॉन्टी भाई मुझे कहते हैं कि घर पे ऐसा ही बनवा रहा हूँ, एनीमे वैनीमे लगा दिया आइकॉनिक से पूछ के। सो वो घर अब एक बड़ी चीज है। अब मम्मी का, घर वालों का, अड़ोसी पड़ोसी का, सबका क्या रिएक्शन, और मेन आप कितना ज्यादा खुश फील करते हो कि फाइनली वो 20,000 देने से लेके आज घर बनवा दिया है। हाँ मतलब ना मेरे साथ के जितने भी दोस्त थे सब बोलते थे नहीं होगा, बहुत एक दो बोलते थे होगा, कहते थे नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। तो नहीं होगा के चक्कर में तो मैं चला गया था। बट फिर उसके बाद जब अब घर आया तो जो वहाँ पे मतलब दिल्ली में ना एक घर बनाना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि पहले ज़मीन लो फिर रजिस्ट्री और बहुत कुछ होता है। तो जब वहाँ पे मेरा भी घर खड़ा हुआ ना, तो अभी मेरे दोस्त जो जितने भी थे जो नहीं करते थे, भाई बोलते भाई तूने कुछ किया है। पहले तो क्या था कि एरिया में कहाँ इतना नहीं बुलाते थे कि किराएदार है, ऐसे सही बताऊँ ये वर्ड आता था जी जी। किराएदार है। तो अभी जब अपना घर हो गया तो अभी वो सब जो किराएदार बोलते थे वो भी घर आते हैं, देखते हैं और यार क्या बना लिया तुमने यार, और लड़का ठीक है हाँ। अब लेकिन अभी जब मम्मी और हम मतलब ऐसे सोते हैं उस घर के अंदर तो बहुत रिलैक्स आता है कि हाँ अपना है। वो पंखा भी चलता है ना, तो एसी से ज्यादा सुकून देता होगा। वो कहती है हाँ अपना है। लेकिन ना जब अपना घर बन जाता है ना तो अपन को वो सारी चीज़ें याद आती है जो हमने किराए के घर पूरा में अभी तक, हाँ। बिताई होती है यार। वो जब मैं अभी घर जाता हूँ ना तो मम्मी ऐसे बैठी होती है, मैं मम्मी के ऐसे सोता हूँ तो मम्मी और मैं ऐसी बात करते थे, मम्मी याद है तेरे को वाला दिन ऐसे हुआ था वैसे हुआ था। तो पेरेंट्स ना वो स्टार्टिंग में तो उन्हें कुछ नहीं पता होता कि वो नहीं, उनको लगता है ना कि पढ़ाई लिखाई करेगा तो शायद कुछ बन जाएगा। मेरे वाले भी ऐसे सोचते थे, बट धीरे धीरे हुआ। तो हम तो चलो गेमिंग से है, वो वाला बताओ जब आपके पेरेंट्स ने कभी ऐसे पहले तो मना किया होगा या सपोर्ट किया होगा, मतलब क्या हुआ, मतलब पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? सब जानना चाहेंगे। मेरा मतलब स्टार्टिंग से थोड़ा मेडिकल कंडीशन 3 साल 4 साल स्पीच थेरेपी। फिर क्या हुआ कि मेरे को पीछे नेक में यहाँ पे ट्यूमर निकला था। तो मैंने अपने बोर्ड्स भी मतलब मेरा 30% अटेंडेंस था। तो एक वो बच्चा होता है ना फैमिली में जो मतलब मेडिकली फिट नहीं है प्रॉपर, तो बाकियों को लगता था क्या करेगा ये, क्या करेगा, कुछ कर भी पाएगा या नहीं। तो मेरा ये था कि पेरेंट्स मेरे प्रॉपर मतलब ये गवर्नमेंट बैकग्राउंड है ना उससे थे। मेरी मम्मी पॉलिटिक्स में है तो उनको बचपन से ये था कि मेरे घर का एक बच्चा एक पोस्ट होती है ना IAS वो करे। बट अगर स्कूलिंग में ऐसा हो ये मतलब स्कूल ही नहीं जा पा रहा हो, एग्जाम्स ही नहीं दे पा रहा हो, तो वो नहीं कर पाया। 10th 11th 12th स्टैंडर्ड थोड़ा क्रिएटिव फील्ड में गया, आर्टिस्टिक फील्ड में गया, और मेरे को लगा कि यहाँ मेरे को किक मिल रहा है और गेमिंग में मिल रहा है किक, तो फिर मैंने वो करा। पेरेंट्स से मैं एक्सपेक्ट क्या ही करता, अगर मैं नॉर्मल लोगों के बीच रह नहीं पा रहा हूँ, नॉर्मल लोगों के साथ बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं हर बार मैं हॉस्पिटल में रह रहा हूँ, कभी मेरे यहाँ लगी है सिरिंज, कभी ये इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, बट अभी भी जो किया मैं मतलब प्राउडली बोल सकता हूँ कि उनको पसंद है जो मैं कर रहा हूँ। और वो अपनी कम्युनिटी में भी बोलते हैं कि मेरा बेटा बाहर नहीं गया, मेरा बेटा इंडिया में ही ये कर रहा है और आपके बच्चे उसको देख रहे हैं। तो ये चीज़ अच्छा लगता है। इंद्रो, ये दिल से तालियां बज रही हैं इस टाइम पे बहुत लोगों के बैठा। अरे वही वाली बात है ना, इसको हटा नहीं सकता, नहीं तो कर लेता। यस इंद्रो, सो एक वो प्राउड मोमेंट या पूरी जर्नी को आप बिल्कुल जैसे दोनों ने बताया
जब हम लोग बड़ी टूर्नामेंट जीते थे, ट्राई सीरीज जीते थे हम लोग, तब सबसे पहले मैं अपने मम्मी को जाके बोला था कि मम्मी जीत गया। मम्मी को पता था टूर्नामेंट चल रहा था। मम्मी बोला जीत गया। मम्मी भी लाइक हाँ ठीक है, क्या है उसमें। मैंने बोला हम लोग एक टूर्नामेंट जीत गए जो साउथ एशिया का बड़ी टूर्नामेंट था, वो हम लोग जीत गए, चैंपियन बन गए। मम्मी भी लाइक हाँ ठीक है, इट्स ओके। बट उसके बाद मेरे घर के आजू बाजू जितने भी छोटे छोटे बच्चे थे वो मेरे को पहचानने लग गए। एंड मेरे घर पे आते थे, पूछते, मैं सो रहा होता, मैं बहुत लेट तक उठ रहा हूँ, 12-1 बजे उठ रहा हूँ, सुबह सुबह आ रहे, इंद्रो भाई है, मेरे को उनसे एक फ़ोटो लेना है, या फिर कुछ ऐसा गिफ्ट मांगते रहते, डायमंड्स मांगते रहते जो हम लोग रियल लाइफ में डायमंड? हाँ। कौन है ये बच्चे? अब आप यूट्यूबर हो, आपके पास वी बैच है, तो आपके पास बहुत डायमंड है, आप डायमंड गिफ्ट कर दो, मेरे को ये गिफ्ट कर दो। आलोक था उस समय, आलोक गिफ्ट कर दो, डीजे आलोक दे दो भैया। डीजे आलोक। तो मेरे मम्मी के दिमाग में वो चीज़ आने लग गया कि अरे घर पे बच्चे आ रहे, तो ऐसा एक फील होता है ना जब आपके घर में आ रहे, आपसे मिलने आ रहे। तो मम्मी उस समय बहुत सा प्राउड मोमेंट होता था। मैं लास्ट मुंबई आने से पहले मैं जितने भी मेरे स्टार्टिंग से अब तक ई स्पोर्ट्स करियर में जितने भी टी शर्ट्स थे, चाहे वो प्रो लीग में मिला था या फिर FFIC पहला सीज़न, सेकंड सीज़न, जितने भी ऑग्स में मैं रहा हूँ, जितने भी टी शर्ट था, मैंने सब उस बच्चे लोग को, लगभग 18 से 20 बच्चे को दे दिया है मैंने, सब सारी टी शर्ट्स दे। और उनके साथ मेरा एक फ़ोटो भी है इंस्टा में, मैंने देखा है। हाँ, वो सब मैंने उनको दे के आया हूँ। और मैंने सोचा अब जब यहाँ पे आया हूँ सारे टी शर्ट्स वगैरह कलेक्ट करूँगा, फिर जब घर जाऊँगा उनको दे दूँगा, क्योंकि वो लोग भी बहुत खुश हैं। प्राउड मोमेंट ये भी है कि पता है जब ये ट्राई सीरीज जीते थे जी, तो उसमें मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जब जॉन्टी भाई सामने बैठे हैं तब भी ना भी होता तब भी बोलता, ये एक बंदा है जो मेरे इन गेम कॉम्पिटिटर है, राइवल था, ठीक है उस समय। एंड बट एक मेरे को एक टूर्नामेंट याद है, कोई भी एक टूर्नामेंट था जिसमें एलिट फर्स्ट आया था, हम लोग सेकंड आए थे। वो ग्रुप लीग स्टेज की बात था, बट हम लोगों ने बहुत कड़ी टक्कर दिए थे उनको, थोड़ा सा ही 19-20 का फ़र्क था, बट वो लोग फर्स्ट आए थे। बट वो लोग कोई वीडियो एंड व्लॉग्स टाइप ऑफ कुछ बना रहे थे, बट जॉन्टी भाई ने उस समय मेरे को मेंशन किया उस वीडियो में, मेरे को अभी भी याद है कि इंद्रो भाई बहुत अच्छा खेले आप लोग, एंड क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा खेले आप लोग, बहुत कड़ी टक्कर दिए थे, बहुत अच्छा खेले, ये चीज़ मेंशन किया था। मैंने वो वीडियो देखा था, मेरे को बहुत सारे सब्सक्राइबर ने बोला कि जॉन्टी भाई ने आपके बारे में बोला है, इस वीडियो में जाके देखो, तो मैंने देखा। एंड दूसरा चीज़, जब हम लोग ट्राई सीरीज जीते थे जी, सबसे पहले वीडियो कॉल किया था मेरे को, वीडियो कॉल करके मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट किया था कि दिल तो बड़ा है, शरीर ही बड़ा नहीं, दिल भी नहीं। पता है क्या, वो हमारा फिफ्थ पे बराबर पॉइंट था, हम लोग कॉम्पिटिटर 78 टेबल पे भी कॉम्पिटिटर, 6 मैच डिसाइडर था। हाँ, और वहाँ तो ट्राई सीरीज में हाँ, तो इन्होंने हमें मार दिया वहाँ पे, और ये भूया कर गए, तो ये टॉप हो गए। तो मैं ऐसे मुंह लटका के बाहर आया, मम्मी बैठी हुई थी, तो कह रही क्या हुआ, मैंने कहा सेकंड हो गए फिर से। तो फिर से ही चल रहा था क्योंकि बहुत सारे बहुत कर्स लगे हुए थे, बहुत लगे हैं। तो भाई फिर से सेकंड हो गए, कह रही तो जीता कौन, तो मैंने कहा इंद्रो भाई जीत गए। तो कह रही अच्छा है, मैं कहा, तो कह रही फिर उसको कॉन्ग्रेचुलेसन करते हैं। मैं कहा हाँ। तो फिर मैंने इनको वीडियो कॉल किया, तो फिर मैं ये स्टोनर भाई के साथ कहीं बाहर पार्टी करने गए होते, मतलब खाने वाने गए थे, तो मैं और मम्मी बैठे हुए थे, तो फिर मम्मी ने इनसे बात करी थी। पहली बार मैंने आंटी से उस दिन बात किया था। आंटी, इंद्रो, अपार्ट फ्रॉम फ्री फायर आप कौन कौन सा गेम खेलना पसंद करते हो? मैं बचपन में बहुत सारे गेम खेले, चाहे आप मैक्स पेन की बात करो, GTA की बात करो, सैन एंड्रियास, काउंटर स्ट्राइक, बहुत सारा गेम खेला है। आपने GTA और सैन एंड्रियास बोल दिया, वो एक चीट वो कोड, GTA वाइस सिटी और फिर सैन एंड्रियास। 10 बोलूं मैं, एक cheat ये code, टांग खिंचाई नहीं, 10 बोल 10 चीट कोड, ठीक है। आपने भी खेला होगा GTA वाइस सिटी सैन एंड्रियास? फैनी मैग्नेट, अरे नहीं, ये क्या चेक मैग्नेट ये यार, तो आपकी अपनी वाली बात आपने बोली जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। फ्लाइंग कार का क्या था चीट? भाई इससे क्या पता हुआ, ऐसे ऐसे ही कुछ था, अभी याद थोड़ी रहता यार। अब मैं मेरे बड़ा को हो गया ना, याद है छोटे फ्लाइंग करते कार थे। ना, कार को उड़ाने वाला। तुम क्या मारियो? मैंने तो सारा खेला है, लेकिन मैं ये कह आप रहा हूँ एक बात बताओ। अच्छा आप पहले फ्लाइंग कार का बता दो। फ्लाइंग कार चीट कोड का चलेगा, तुम पहले 3 चीट कोड, तुम ही नेता बने थे ना, चीट कोड। भाई अब जरा भाई बताना मैंने चीट बोला कोड, मैंने इतना नहीं वो बोल देंगे, तुम बता दो चीट कोड 3-4। एक तो था पैंजर, ओके, जो टैंकर आ जाता था, और एक था ये लीव मी अलोन, ठीक है, वो पुलिस नहीं आती थी। हाँ, पुलिस नहीं आती थी। और एक वो था अपना पुलिस पीछे पड़वा लो, पुलिस पीछे पड़वा लो।
हाँ। हाँ, ये लिखते पुलिस थे क्या पीछे पुलिस पड़वा लो। पीछे पड़वा हाँ लो? भाई, हाँ, कागज में चिपका होता GTA था बगल पंजाब में था। पुलिस पीछे पड़वा लो, ये L1 वेल1। हाँ, नहीं, GTA पंजाब। नहीं, भाई, नॉर्मल वाला GTA बता सैन दो। एंड्रियास था, GTA नहीं, सुंदरगढ़ नहीं था कि नहीं। जीपी पुलिस पीछे पड़वा GTA पंजाब भाई, में मतलब था। फोन का इंग्लिश में लिखा होता था, मैं हिंदी ओरांगुटानी में ने बता दिया रहा है हूँ। फोन। आपने खेला होगा GTA पुलिस हटा पंजाब। लो, ये भी था। हिंदी वाला नहीं, नॉर्मल वाला बता दो। GTA पंजाब खेलो या हाँ। बाला अरे बाला की नहीं, बातें कर उसमें था। जॉन्टी भाई ये मजाक कर रहा अरे है और अभी कौन ये। सा अंकल था? लिख के इंद्र भाई, रखते आप होते थे बताओ। दीवार में आप चिपका बताओ, के। मेरे को 2 याद है जो बहुत यूज चलो करता था। उन्होंने तो बता नटर दिया टूल्स, हाँ? नटर टूल्स, हाँ, नटर टूल्स था। वो बहुत सारे गन सीसो रहते थे ना। सीसो आ जाता हाँ। 100 ना। थक्स टूल्स, हाँ, सीवेज, पानी में गाड़ी वो चलता सीवेज कैसे भूल सकता हूँ? हाँ अब तो तुम बोलोगे। हाँ, अरे इजी हाँ था। और था, लीव मी अलोन, हाँ। पैंजर, हाँ हाँ हेलीकॉप्टर, रॉक एंड रोल, हेलीकॉप्टर भी था rock भाई। and roll। मैन, रॉक एंड रोल मैन से एक वो वाला गिटार वाला बंदा बन जाता था, कैरेक्टर ही चेंज हो ठीक जाता था। रॉक एंड रोल कार, वो बेंच वाला ओके लंबा वाला लेमोजीन आ गाड़ी। जाती समझा, थी। हाँ। ऐसे कभी सैन एंड्रियास सबने खेला, कभी आपने गाड़ी को हिलाई है जो ऐसे अरे हिलता था? छी, छी क्या होता है कभी आप जॉन्टी भाई आपके तरफ नजर आए हैं? डांसिंग क्या कार गाड़ी यार, आपने ऐसे कैसी हिलाई बातें है कर रहे हैं? कि वो सिनेमैटिक चला जाता है? हर बच्चे का सपना होता है कुछ तो दिखेगा, बट गाड़ी हिलने लगती है। सुनना बहुत होता था लेकिन बीबी भाई झूठ नहीं बोलूंगा, हाँ झूठ बोल दे, मैं बोल रहा हूँ वो कितना मैं भी तो छी क्लब कह रहा जाता है ना। था वाई सिटी में, छी बट कहा ना वहाँ उसने। डांस होगा। करते थे सिर्फ। आपको पता है, दिन के नहीं 3 होता बार था। डेट प्ले आता आपको था। पता है जब गाड़ी हिलने लगता जी। है आपका मैंने अकाउंट से भी पैसा भी डिडक्ट 100 होने लगता है। 100 रुपए किस चीज का? 100 $100 100 और 500 होता था ना। तो हाँ, किस ऐसा- चीज का? गाड़ी हिलने का। पक्की बात। अब हाँ। गाड़ी हिलता था किस लिए? एसेंशियल्स तो नहीं खरीदे जा रहे नहीं, थे, नहीं, इफ यू नो व्हाट आई मीन। आप बता Emotional दीजिए damage। जरा चीट कोड, जरा आप जो बैठे हैं। पुलिस पीछे पड़वा लो। अरे अरे यार, 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 मम्मी ये पुलिस अभी बुला भाई- लेगी, जो एक फोन बात बंद बताओ, आप अगर बिहार में होते तो क्या होता इसका चीट कोड? भाई मेरे को नहीं पता भाई, मैं इतनी आपने खेली खेला नहीं। नहीं? आपने सैन एंड्रियास खेला नहीं है? मैंने देखो भाई 5 रुपए की 15 मिनट मिलती थी अच्छा उस सैन time। एंड्रियास ही में बात करें, वो वाला क्या आप लोगों को मिशन याद है जिसमें हेलीकॉप्टर से बॉम्ब उठा के ले जाना है? अरे कर वो चुका वाई हूँ। सिटी का था वो। स्लो डाउन, हाँ वाइस भाई हाँ, सिटी, आई एम Vice रियली City। सॉरी। कितने बार में किया? मैंने किया गिनने अच्छे से, उंगलियां कम एक पड़ हफ्ते जाएंगी। एक हफ्ते में एक हुआ हफ्ते था। में क्या? ये बिकॉज अच्छा। उस टाइम यूट्यूब नहीं था तो मैं वॉक थ्रू वगैरह नहीं दिखता था। Right. फिर मेरे को लोगों ने बोला नमपैड यूज कर। एक Great. बात बताओ, एक ही बार में कर लेता था मैं। आप तेज तो हैं इंद्रो भाई। चीट सच्ची कोड बात ज्यादा है, तो मैं मान सारे, सकता हाँ। हूँ। हाँ तो उस टाइम पे क्योंकि YouTube नहीं था, ट्यूटोरियल नहीं देख सकते थे, बट 2 लोग में एक ऐसे इंसान है हमारे सामने जो टिप्स एंड ट्रिक्स बनाते थे। आप वीडियो, इवन आपने भी अपने जनता को तो बोला ही कि थोड़ा ऐसे एडियास कर ऐसे लो खेलो। या ऐसे खेल लो। सो वो टिप्स एंड ट्रिक्स का जो आपका स्टार्ट हुआ था वो कैसे हुआ था? स्टार्टिंग से ही मतलब मैंने रैंक पुश किया था, जी तो मैं नंबर 1 हुआ। नंबर 1 होने के बाद सबको ये जानना था कि कैसे हुआ। तो मैंने एक टिप डाली कि इतना टाइम लगता है, मतलब एक टाइम पीरियड होता है ना कि आपको डेली इतना खेलना है। तो मैंने वो डाला, तो उसमें ना व्यूज़ बहुत अच्छा आया। ठीक है, फिर कितना कम तो नहीं था? छोटा मोटा एक दो अरे यार मिलियन मतलब उस टाइम मेरा 80 के 90 के था, तो व्यूज़ 2 लाख के ऊपर आ गया। तो मेरे को लगा भाई इसमें स्कोप है। फिर मैंने एक दूसरी में वीडियो तो- डाली, उसमें और ज़्यादा आया। तुम दोनों समझ गए? एक सेकंड समझ यार, गए? मेरा- नहीं, मजे क्यों लेंगे भाई, बताइए। हाँ तो मतलब ज़्यादा आए, अब ज़्यादा बोल दूंगा। ठीक है। ज़्यादा आ गए भाई, और ज़्यादा आ गए। कितना? 3 3.5 लाख से ऊपर हो गया। और ज्यादा। सब्सक्राइबर भर रहे थे, 1 लाख हो गए 2-3 वीडियो में ही। फिर मैंने शॉटगन डाली, वो और अच्छी चली। फिर जॉर्डन। धीरे मैंने डालता गया, वो 500 के तक जाती रही वीडियो। फिर 2-3 महीने बाद देखता तो वो 1 मिलियन थी। तो मैंने कहा ठीक है भाई, स्कोप है वो जाओ। और उस टाइम ना कोई भी नहीं देता था टिप्स एंड ट्रिक्स मेरे अलावा, कोई भी अब नहीं आप देता था। स्टार्टिंग वाले हैं ना, ओजी हैं आप, इसलिए ओजी में बैठे हैं। हाँ, बट मूविंग ऑन पहली बार ये पॉडकास्ट हुआ एंड आई रियली वांट टू नो एक एक करके कि ये जो पूरा सेगमेंट चला, तो पूरा एक्सपीरियंस कैसा था रुचिर तुम्हारा? अब तक का कैसा चल रहा है? एक बूट कैंप के हिंट्स तो मिल रहे थे। ओके 1-2 महीने पहले से मिल रहे थे जब काम स्टार्ट हो रहा था। कुछ एक टेबल की फोटो आती थी, फिर वॉल की फोटो आती थी, फिर सीलिंग की आती थी। तो मेरे को देखना था कि अच्छा इन सबको मिला देंगे तो कैसा बन रहा है। वो अभी देख लिया एंड बाकी फ्लोर्स धीरे धीरे रिवील होंगे। अभी तो एक फ्लोर ही रिवील हुआ है हमारा। एंड पॉडकास्ट ये ऑडियंस को देखने में बहुत मज़ा आएगा, ये एरिया देखने में मज़ा आएगा। और इससे मतलब 10x इनसेन चीज़ है जो जी। देखने को मिलेगा। एंड ये इनसेन चीज़ का पार्ट है अब मैं हूँ, जॉन्टी भाई है, इंद्रो भाई है। मेरे को बहुत सही लग रहा है। मुझे क्यों नहीं लिया तुमने? अरे इनको अरे भी ले आप लो तो यार, आप तो हर एपिसोड में रहोगे हाँ, ये यार। वाली बात भी ये है। वाली बात तो है थोड़ा ना। सा ले लो इनको। हाँ, थोड़ा सा ले लो। हाँ, तो ये चीज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात किया हमने। एंड बहुत चीज़ें थी जो किसी को नहीं पता है, या कुछ लोगों को पता होंगी, 8-10 लोगों को बहुत चीज़ें बाहर आई। तो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहा अभी तक। इंद्रो बहुत अच्छा बूट कैंप है, बहुत सही बना है। एंड
हाँ वाइटलिटी के जैसा नहीं, कह लीजिए। Vitality से अच्छा हाँ बस थोड़ा सा Vitality- ज्यादा नहीं। पेरिस का देखे हो ना आप? ओजी पेरिस में आएगी तो कुछ अलग दिखेगी। बट इंडिया की है वे यार। मजाक से हट के बहुत प्यारा बनाया हुआ, बहुत प्यारा लगा मेरे को एंड बहुत बहुत बढ़िया। मैं तो बोलूँगा भाई मेरा तो पहला बूट कैंप है और ऐसी फैसिलिटी मैंने पहली बार ही देखी कि मतलब एक बूट कैंप कैसा होता है ई स्पोर्ट प्लेयर के लिए वो। और मैंने इसको तब देखा था जब ये मतलब पूरा बस सीमेंट था, मतलब खाली था, ऐसे कुछ भी नहीं था। और अब मैंने इसको कंप्लीट होते हुए देखा तो बड़ा प्यारा है भाई। और पॉडकास्ट पूरा ये भी अच्छा था, मतलब हम तीनों ने बहुत अच्छा किया और आपने भी मदद करी अच्छी। आपने ठीक ठाक संभाल लिया, हम आपने लोग मतलब तो बीच में सबसे संभाला ही अच्छा है, हम लोग उससे ही ज्यादा नहीं क्या किया। हाँ फिलर था मैं और कुछ नहीं, मेन तो आप ही थे। जो सच बात है वो है। लेकिन ओवरऑल जॉन्टी, क्योंकि यहाँ पे मैं एक चीज कहूंगा कि बातें हुई कम्युनिटी को लेके, उसके ग्रोथ को लेके एंड कुछ ऐसी चीजें जो वो व्यूअर्स, क्योंकि अल्टीमेटली ये पॉडकास्ट व्यूअर्स देखेंगे, डिफरेंट मैं कहता हूँ गेम्स के हो सकते हैं, सो उनके लिए कि अभी ई स्पोर्ट्स का जो ग्रोथ चल रहा है या लेट्स से जो बडिंग प्लेयर्स हैं उनके लिए कुछ एक एंडिंग वर्ड्स। जो बंदे अभी ग्राइंड कर रहे हैं करते रहें और फल पक्का मिलेगा, क्योंकि अभी चाहे नहीं है गेम पर कुछ टाइम में आ जाएगा, जब आएगा तो बूम एकदम। और बट ये भी है बहुत सारे बंदे की पूरा दिन गेम 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 पढ़ाई वढ़ाई छोड़ देते हैं, क्योंकि देखो ज़्यादातर जो एज है मतलब फ्री फायर में वो 15 16 17 18 है, तो समझ सकते हो 9 10th 11 12th है, तो वहाँ पर तो उनको वैसे भी पढ़ने की ज़रूरत है। तो मैनेज करके ही करे सब, ऐसा ना हो कि बस जॉन्टी भाई ने बोल दिया, इंद्र भाई ने बोल दिया कि हम तो इतने मतलब ऐसे ऑर्ग में है तो चलो भाई हमें भी यही करना है। तो ऐसा भी ना हो कि पेरेंट्स को भी निराश करो, तो बराबर बराबर करो और इतना भी नहीं है कि बाकी खेलो यार, खेलो और पेरेंट्स का नाम ऊंचा करो यार। खेलो, मज़े करो एंड एंजॉय करो, सबसे मेन चीज़ है गेम को एंजॉय करो। ऐसे काम की तरह मत देखो कि ये काम है, जॉन्टी भाई ने बोल दिया उनकी तरह बनना है, काम वो कर रहे तो उधर ही वैसे ही वीडियो बनाते रहो, सारा दिन गेम खेलते रहो, ऐसा नहीं है। गेम को एंजॉय करो एंड पढ़ाई लिखाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो आपको आगे बहुत काम देने हमने भी वाला है। पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी यार, तभी बने हैं। तभी एग्जैक्टली। एंड एक लास्ट ये ऐड करना है कि जो भी ऑडियंस देख रही है, अभी हो सकता है कि किसी का टाइम अच्छा नहीं चल रहा हो, गेम नहीं चल रहा हो, जैसे जो भी बात की बुलिंग की बात की, उनको लोग अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे और वो ऐसी कम्युनिटी से आते हैं जहाँ सपोर्ट नहीं मिलता। एक मौका आएगा ऐसा, या तो अब वो खुद करोगे क्रिएट, या तो बहुत लोग होते हैं ना किस्मत से चलता है, या तो लक ऐसा काम करेगा आपका कि वो एक बार अपॉर्चुनिटी डोर पे आएगी और उसको पकड़ लो। अगर उसको छोड़ दिया ना तो फिर आगे रिग्रेट करोगे। एंड अभी जो भी सफ़र कर रहे हो उस टाइम पे पहुंच के क्या लगेगा, अरे इतना किया था। एंड आज जो हूँ वो जर्नी का मेरा एक स्टॉप है जहाँ से और मेरे को चेक पॉइंट्स कंप्लीट करने हैं। मैं इस पॉडकास्ट के स्टार्ट से पहले देख रहा था कि आप ना, मैं सबसे करना चाहूंगा बिकॉज हम लोग सब देसी हैं यहाँ पे, देसी एकदम ठेठ एकदम। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो 30 सेकेंड्स यहाँ पे मैं 30 सेकेंड्स बहुत ज़्यादा होता है। 15 सेकेंड चैलेंज, फन राउंड जहाँ पे हम चारों एक एक करके, वैसे मुझे हटा दीजिए आप तीनों ही, यहाँ पे 15 सेकेंड में स्टार्ट करूँगा, बस 15 सेकेंड कंटिन्यूअस इंग्लिश बोलना है, ठीक है। आई स्टार्ट विद द मैन जो मेरे लेफ्ट साइड, ओके ठीक है। आई स्टार्ट विद रुचिर ओनली। एंड मत करना, मतलब मेरे को बीच में इंटरप्ट मत कुछ करना। नहीं करेंगे हम, कुछ नहीं बोल रहे। 15 सेकंड, काश मेरे पास अगर स्टॉप वॉच होता। रुकना, मैं स्टॉप वॉच लगा रहा हूँ। सेम जो मैं बोलूंगा ना जॉन्टी, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड जॉन्टी भाई को ट्रांसलेट करना हिंदी में एग्जैक्टली। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ 15 सेकंड्स। आई थिंक कैमरा इसको ले लेगा, ठीक है। इंग्लिश मतलब इंग्लिश, और एंड नहीं होना चाहिए। हाँ, तो बीच में तो आएगा तो। अच्छा हाँ, वो कंजंक्शन थोड़ा यूज, ठीक है। लेट्स गो रुचिर, 3 2 1 गो। So when we were kids, like people used to tell us that you should work for Microsoft and Google if you want to be successful. That should be your dream company. But nowadays, kids want to work for SA2L, play for SA2L, play for OG, play for Vitality, and play for TSM. So we have seen this transition in our culture, in our like जॉब इंस्पिरेशन। सो 15 सा हो गया है, थोड़ा पनवेल निकलना है, पास ही में है। अब आपको एग्जैक्ट बताना है। हिंदी में जरा ट्रांसलेट करिएगा। हिंदी में? हाँ, आसान काम है। मतलब सोचने दो। मतलब जब हम बच्चे थे तब हमारे पेरेंट्स बोलते थे कि हमें माइक्रोसॉफ्ट में काम करना है, ये करना है, वो करना है, तो अच्छी सैलरी मिलेगी। लेकिन अभी हम
खेलना चाहते हैं ऐसे 12 और कर दिया ये सब कर के दिया लिए। चलिए आसान काम दिया बट 15 सेकंड आपके लिए मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे अरे उनको करो पहले। कौन इंद्रो भाई ओके लेट्स गो इंद्रो भाई एक सेकंड रीसेट कैसे जॉन्टी होता भाई है कुछ रेडी कर रहे हैं, पता लग रहा है मेरे को, नहीं ऐसा जॉन्टी लग भाई ने रहा है। अच्छा मैं किया रेडी नहीं कर रहा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं बोलूंगा क्या मतलब स्टॉप किस टॉपिक पे बोलूंगा। लेट्स गो ये आप round कर जीत लीजिएगा आप किसी का भी नाम ले ओके क्या करना है? 15 seconds without like कोई ब्रेक नहीं इंग्लिश ओके 3 2 1 लेट्स गो इंद्रो इंग्लिश 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 हाँ, इंग्लिश लेम ठीक है भाई। बहुत ही ज्यादा ये हार गए यहाँ पे नहीं, रेड नहीं, आएगा नहीं, नहीं, ये नहीं, तीनों मिलके सलामी दे नहीं दे नहीं मेरा, मैं तो सलामी ये दे कर रहा, ठीक है भाई मैं कल आता हूँ। हाँ मैं तो सलामी ये दे कर रहे रहा, हैं इंद्रो तो भाई जा को रहा। इंद्रो भाई ने भाई मैं जीत गई। भाई इंद्रो इतना भाई, बुरा आपने इंग्लिश तो कट मैं भी कर नहीं दिया। बहुत बोलता। ही 15 गंदा था सेकंड नहीं। इतना गंदा इंग्लिश कभी आप 15 फेल हो गए सेकंड सीधा ठीक है लेट्स गो गाइस यहाँ पे एक इंसान हार चुका है लेट्स गो टू मैं जीत चुका हूँ। आप ए बी जॉन्टी इंग्लिश में कुछ भी बोल सकता हूँ ना। कुछ भी बट हाँ, इंग्लिश हाँ, बोलना है हाँ, प्रॉपर 15 ये सेकंड इंग्लिश मेरे इंग्लिश को नहीं कट कर करना दिया। इसमें कुछ नहीं। बोलना है। इंद्रो भाई मेरी गलती नहीं है। आपने मैं जीत चुका हूँ। आपने चीट कोड लगा दिया दोबारा cheat और code कुछ था। नहीं चलिए आप जीत गए यार जनता जल्दी करो, मेरी बताएगी फिर भाई। इंग्लिश निकल जाती है, जल्दी करो। हाँ, इंग्लिश अच्छा, निकल इंग्लिश जाता की इधर उधर से लीक हो जाती है 3 2 1 लेट्स गो जॉन्टी My name is Ajay. My in-game name is Jonty. When I was kid, I watch cartoon. Sorry. Shinchan, Doraemon, Chota Bheem. And when you got younger, older big, हाँ then I watch everything, playing game. And now I am e-sport player. I'll 36 say सेकंड बोली मैंने। 26 और भाई, एक चीज beat है कर दिया। सो मैं यहाँ पे अपने ऊपर नहीं कर रहा कि कौन जीता है वैसे तो हमें पता है कौन जीता है बट मैं कहूंगा प्रयास के लिए द एफर्ट भाई, जॉन्टी भाई। एबी जॉन्टी भाई। एबी जॉन्टी जीत चुके हैं गलत यहाँ पे बात है। कंपटीशन इवन दो ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है मानता। बट मेरी सांस चढ़ जाती है इतनी इंग्लिश बोल के। क्लास से निकाल के मुर्गा बना देना था हमें मैं नहीं मानता, मैं जीत। ओके ये हमारा पहला पॉडकास्ट था माइक ऑन कर एंड ऑब्वियसली आप आए आपने इस पॉडकास्ट को सक्सेसफुल बनाया सो आई विल स्टार्ट विद एबी जॉन्टी बिकॉज उन्होंने पहला गेम जीता था जो कि इंग्लिश बोलने का था क्या आप 5वीं पास हैं ये बिल्कुल पास हैं ओके यार शानदार बॉक्स मैं चाहता हूं कि इसको आप जरूर से कैमरा की तरफ फेस करके एक बार दिखाएं फ्रंट से ओहो हो क्या होगा जॉन्टी में क्या लगता है स्नीकर होगा भारी है क्या भारी तो है यार, भारी इसमें है कुछ ना? अच्छा ही है। देख लीजिएगा डायमंड ना हो इसके अंदर नहीं डीजे आलोक ना ओके नहीं, है तो अच्छी चीज, कुछ भारी लग रहा है। ओके इसके बाद था हमारा रुचिर गॉट द हैम्पर सेम एज ए बी जॉन्टे भारी है कलर प्यारा है रुचिर भाई। उठा ये पा रहे पूरा हो? अपना थीम है ना जो हाँ। और का कितना कूल लग रहा है ये। लाइक एक स्लीक बॉक्स है मुझे ये देखना है कि हम लोग जब इस पॉडकास्ट में ऑब्वियसली नहीं खोलेंगे इसके बाद क्या निकलता है एंड देन फैबिंद्रो भारी लग रहा है क्या आपके तो मसल्स है ना आप उठा लोगे वैसे वो तो वैसे आपका भी बड़ा भारी है and अच्छा बहुत लग रहा है ओके बट मैं एक चीज कहूंगा तीनों को चाहे वो सबसे पहले अब यहाँ पे जॉन्टी फैबिंद्रो एंड रुचिर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन दिस पॉडकास्ट जो कि हमारा पहला वन ऑफ अ काइंड पॉडकास्ट था माइक ऑन कर एंड एक बात है ये जो हमारा पॉडकास्ट है ये आने वाले दिनों में अभी बहुत एपिसोड्स लाइंड अप हैं ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी के बहुत सारे लोग आते जाएंगे इसके पार्ट बनते जाएंगे बट आप तीनों कहीं ना कहीं फर्स्ट वाला यस सर पहले पहला प्यार जिसे बोलते हैं। पहला प्यार बिल्कुल वो भुलाया नहीं जा सकता और आप लोग पहले एपिसोड के गेस्ट थे तो मुझे एक चीज पता है कि कल जब इसका 20वां 30वां एपिसोड चल रहा होगा तो आप आज से 1 साल बात कर रहे हो के बाद बात कर रहे हो क्योंकि माइक ऑन कर अबे पहले एपिसोड पे हमने पहले- जाके पहले यार, guest थे। जरा देखो यार पहले वाला देख होगा। बट आई थिंक कि अपना अलग ही। हाँ ये जो हमारी जर्नी थी मतलब ये पूरा हमारा पॉडकास्ट था आई थिंक मैं फाइनल वर्ड्स फिर से लेना चाहूंगा जॉन्टी जस्ट सम अप दिस पॉडकास्ट ओनली कैसा लगा ये सारा कॉन्वर्सेशन सारे गेम्स एंड सारी चीजें बहुत अच्छा लगा और मैंने मतलब सोचा भी नहीं था कि इतना इंटरेस्टिंग होगा, ऐसा फन हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंटरव्यू दिया है तो वहाँ क्या होता है बस आप पूछ रहे हो और हम बता रहे हैं लेकिन यहाँ गेम हुआ वो सब और एक सबसे बढ़िया कि बूट कैम्प में हुआ मतलब जिसका हमने ड्रीम देखा था जब हम यहाँ आए थे कि बूट कैम्प में जाएंगे और वहाँ पर पहला पॉडकास्ट हमने दिया तो बहुत अच्छा लगा। मैं वेट करूँगा कि ऐसे और भी अच्छे अच्छे एपिसोड आए तो पूरा वेट है मेरे को तो उसका। बहुत जल्दी इंद्रो मेरा भी सेम बहुत अच्छा लगा। पहली बात तो सबसे पहला ये पॉडकास्ट था एंड फर्स्ट एपिसोड तो पहला प्यार जिसे बोलते भूलता नहीं हूँ वैसा ही सीन है एंड आगे जितने भी पॉडकास्ट होगा मैं फॉलो करूँगा देखूँगा एंड मैं कोशिश करूँगा वापस फिर से आए एंड ओजी के बूट कैम्प इतना प्यारा बूट कैम्प में बैठ के ये पॉडकास्ट किया बहुत अच्छा लगा। यू आर ऑलवेज इनवाइटेड आई से दैट रुचिर तो जैसा कि सबने कहा कि और एपिसोड्स तो मेरा ये है कि अभी मेरे को
इंद्रो भाई को और जॉन्टी भाई को जानने को मिला, ऑडियंस को भी जानने को मिला। बिल्कुल। तो ऐसा और भी जो है ना क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, प्रो प्लेयर्स जिनका आप पास्ट नहीं जानते हो, जिनकी हिस्ट्री नहीं जानते हो, उनसे अभी आप अटैच्ड हो उनके गेम प्ले से, बट अभी अब ये पॉडकास्ट क्या क्रिएट कर रहा है कि आप उनकी पर्सनैलिटी से अटैच्ड हो जाओ। सो गाइस, ये था हमारा पहला पायलट एपिसोड ऑफ माइक ऑन कर। अगर ये माइक इस टाइम पे हवा में नहीं होता तो मैं इसको मे बी गिरा देता, बट यस, विल बी बैक विथ लॉट्स ऑफ पॉडकास्ट, बहुत सारे एपिसोड्स आने वाले, कम्युनिटी के बहुत सारे लोग, आपको जो जानी मानी हस्तियां हैं वो आपको देखने को मिलेगी। एंड आई नो ये हमारे ओरंगुटान टीवी का पहला कंटेंट है, आप लोग इस पे जरूर से प्यार बरसाने वाले हैं, बट आई रियली वांट वन थिंग कि जो कमेंट सेक्शन है उसमें जरूर से बताइएगा कि नेक्स्ट एपिसोड हम किस चीज का करें, या और किसको लाएं, या और क्या हम अलग कर सकते हैं डेफिनेटली। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये था पहला एपिसोड, ये था आगाज माइक ऑन कर का, बट अंजाम बहुत जल्दी आप लोग को देखने को मिलेगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि ये पॉडकास्ट के अलावा भी इस चैनल पे बहुत सारी चीजें आने वाले दिनों में, बहुत फन कंटेंट्स। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, विल मीट you guys with another episode of Mike on Cut. Till then, stay tuned and बस ऐसे ही बने रहें।